Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 59. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 59 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 59 पार्ट 5 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 59 टॉक अबाउट कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के ऑफिस की कुछ कंडीशंस यानी शर्तों के बारे में बताया गया है। अगली स्लाइड्स में हम उन सभी शर्तों को यानी कंडीशन को एक एक कर समझेंगे। The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any state, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any state be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President. देखिए, राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का या किसी राज्य के लेजिस्लेचर के किसी हाउस का सदस्य नहीं होगा, और यदि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का या किसी राज्य के लेजिस्लेचर के किसी हाउस का सदस्य राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने राष्ट्रपति के रूप में अपने ऑफिस में प्रवेश करने की तारीख को उस हाउस में अपनी सीट खाली कर दी है जहां वह वर्तमान में है। यानी अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी भी हाउस में लेजिस्लेचर में जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है उसमें सदस्य है और उसे राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट कर लिया गया है पूरे मतलब जो भी है इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, तो इसमें क्या किया जाएगा कि राष्ट्रपति को उस सीट को छोड़ना होगा क्योंकि वो राष्ट्रपति बन चुका है, तो वह उस सीट को खाली कर देगा और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ना कि पर्टिकुलर जो वर्तमान में वो पहले था पास्ट में जो वो क्रिया कर रहा था एज अ सदस्य ऑफ लेजिस्लेचर, वो खाली कर देगा। The president shall not hold any other office of profit. राष्ट्रपति किसी भी अन्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। The president shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such emoluments and allowances and privileges as are specified in the second schedule. राष्ट्रपति अपने ऑफिशियल रेजिडेंसेस के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना ही हकदार होंगे और साथ ही ऐसे एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और कुछ अन्य विशेषाधिकार के भी हकदार होंगे जो पार्लियामेंट द्वारा या कानून द्वारा निर्धारित किए गए हों, और जब तक कि इस संबंध में कोई प्रोविज़न नहीं किया जाए तब तक ऐसे एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और अन्य विशेषाधिकार जो सेकंड शेड्यूल में हैं वैसे ही रहेंगे। देखिए, सेकंड शेड्यूल के तहत राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनके एमोल्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति इन सभी चीज़ का हकदार होगा, मतलब उसको पेमेंट नहीं करना होगा रेंट के लिए, जैसे उनको एक ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जाता है तो उसका पेमेंट नहीं करना होगा, वो उसके हकदार हैं क्योंकि आज राष्ट्रपति बनने के तौर पर, पोजीशन हैंडल करने के तौर पर उनको ये हक दिया गया है। तो जब तक इस संबंध में कोई लॉ या कानून नहीं बनाया जाता तो सेकंड शेड्यूल के तहत यह सब अधिकार राष्ट्रपति के पास होंगे और यह सब के हकदार जो भी है उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस वगैरह, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस जो भी है उसके हकदार राष्ट्रपति होंगे। The emoluments and allowances of the president shall not be diminished during his term of office.
राष्ट्रपति के एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस उनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान कम नहीं होंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है उसे कुछ एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो यह एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस कुछ जो निर्धारित किया जाता है वह उस टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जब तक जैसे 5 साल के लिए कोई राष्ट्रपति बना तो उस समय के लिए उस पद का जो है राष्ट्रपति को एमोल्यूमेंट्स और अलाउंस उतना ही दिया जाएगा, उससे कम नहीं दिया जाएगा जो उसका निर्धारित किया गया है। तो यही इसमें बताया गया है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.